नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल गुरुजी में। मित्रों, जैसे कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है, फिर से री एग्ज़ाम होगा। तो ये री एग्ज़ाम उन छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है जिन्होंने अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाए थे। ये आपके पास एक मौका है जो आप अपने स्कोर को बेहतर कर सके। और सभी को 50 नंबर का एक कॉमन सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें 50% 25 से 28 या 30 के अप्रोक्स में आपको मैथ और रीजनिंग रहती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास जो आप उस नंबर को अपना बना सके, इसके लिए हम लोग जानेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम किसी सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा लेंथी जाने का अभी समय नहीं रहा है, हम लोग सिर्फ ट्रिकी सवाल जानेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी सवाल को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले इसका हम लोग परिचय कर लेते हैं। संख्या पद्धति कहते किसे? कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक x है और दहाई अंक y हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आप सोचिएगा डायरेक्ट हमको संख्या पद्धति पे के लेक्चर आए हैं, तो यहां से आपका जो है स्टेप बाय स्टेप आप आगे पढ़िएगा तो बेहतर होगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा x और दहाई अंक क्या होता है y दिया हुआ है। तो दहाई में क्या होती है, हर हमेशा वो 10 का मल्टीपल होती है, नहीं समझे? आइए एक बार आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज करिए जैसे कि 94 क्या है, एक संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 + 4। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं हम 9 × 10 और ये +4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 9 है। तो 9 किससे मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, इसीलिए दहाई में क्या होता है 10 होती है, वो हमेशा 10 का गुणन होगा। ठीक है, तो ये होगी आपको संख्या पद्धति में जब दो अंक पर आता है, एक इकाई और दहाई अंक रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि संख्या क्या किया जाए, संख्या के अंकों को यदि पलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो नया संख्या क्या बनेगा, इकाई के अंक पे y चला जाएगा और y के स्थान पे x चला आएगा। ठीक है, तो इतना चीज जानना इसमें जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये आपको हम ट्रिक में बताएंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे। मित्रों, अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं यह मस्ट VVI है। यह आपको अक्सर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाता है। आइए देखिए यह ट्रिक क्या है। कहता है यदि किसी संख्या को x/y से गुना या भाग देने के लिए कहा जाता है, लेकिन छात्र क्या करता है, गलती से अगर भाग दिया गुना दिया तो भाग दिया तो गुना कर देता है। दिया जाए तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से क्या होता है, z अधिक मिल जाता है या किसी में कम मिल जाता है। तो कहता है वह संख्या क्या होगी। इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जितना से गुना या भाग करने के लिए कहा जाए, जैसे x/y से कहता है या गुना करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x को और y को गुना कर लेंगे। ठीक है, बटे कर लेंगे y² - x², दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो संख्या मुझे अधिक या कम प्राप्त होती है उससे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको एक स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। नहीं समझे? आइए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। कहता है
किसी संख्या को x बटा y से गुना देने के बजाय x बटा y से भाग दिया जाए। किसी छात्र को आप बोले जो एक संख्या को x बटा y से आप गुना कर दो, लेकिन छात्र ने गलती से क्या किया, गुना की जगह उसको भाग कर दिया, तो दिया जाए तो प्राप्त परिणाम जो होगा, जो गुना करने से जो प्राप्त परिणाम होता वह भाग करने पे चेंज हो जाएगा। तो वही जो अधिक या कम होगा उस टाइप का वह सवाल बनेगा, जिससे हम कहेंगे भाग या गुना करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर देंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करके दोनों का अंतर कर लेंगे, और जितनी संख्या मुझे अधिक या कम होगी उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आइए आपको हम एक उदाहरण देके ये हम लोग एक इसका उदाहरण लेके ट्रिक का देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक छात्र को दी गई संख्या को 5/11 से गुना करने को कहा गया, परंतु छात्र ने 5/11 से भाग कर दिया। कहा गया था गुना करने, लेकिन कर क्या दिया, भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। तो दी गई संख्या कौन सी है, ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है जिससे क्या किया, हमको 192 उत्तर अधिक आया। तो हम लोग ट्रिक क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये x बटा y का फॉर्म में है ना, x बटा y के फॉर्म में। तो क्या किया था, x इंटू वाई, यही ट्रिक है, और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, z से। z क्या है, ये z है, जो ज्यादा या कम, अधिक या कम जो भी आएगा सही उत्तर से वही z होता है, ट्रिक में वही बताया हुआ है। आइए इसको हम लोग करते हैं x इंटू वाई। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 5 इंटू 11। उसके बाद क्या, फिर क्या है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या हो गया, 11 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 192 से, है ना। तो हम लोग इसको कर लेंगे, क्या होगा ये, 5/11, 121 में से 25 चला जाएगा, 11 ग्रह 21 से 121 में से 25 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 96। इसको 192 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 96 दूनी 192, और 11 दूनी 55, 55 दूनी 110। तो वह संख्या कौन सी थी, 110 थी। आई होप आप लोग समझ गए रहिएगा। आइए एक बार फिर से आपको हम लोग इसको कर देते हैं। कहता है किसी छात्र को 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन छात्र गलती से करता क्या है, 5/11 से भाग कर देता है। तो आंसर जो आता है वह सही आंसर से 192 अधिक आ जाता है। तो कहता है वह दी गई संख्या कौन सी थी। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ट्रिक का, x इंटू वाई बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अधिक या कम होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे संख्या। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो फटाफट एक लाइक, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ। आइए अब हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। पूछा जाता है यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होगी। क्या कहा, किसी 2 संख्या है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि 52 है, 2 अंकों की एक संख्या है। कहता है उसके अंकों को उलट करके, इसके अंकों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। बनी संख्या को जब जोड़ा जाता है, दोनों को जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 77 होगा। जाए तो संख्या प्राप्त सदैव 11 का गुणज होगी। 11 का गुणज का क्या मतलब है, आप लोग समझ रहे होइएगा। जी हाँ, वही 11 का गुणज का मतलब हुआ संख्या 11 से क्या हो, कट जाए। जैसे यह 77 है, तो इसको 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 77। ये बता रहे थे ना आप लोग। तो क्या है, 77/11
11 से जब हम 77 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। वही चीज ये बताता है, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्याओं को जब जोड़ा जाता है, कोई एक संख्या है 52 52, जब उसको उल्टा दिए, इंटरचेंज कर दिए अंक को, तो क्या हो गया 77 हो गया, दोनों को ऐड किए तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, यह 11 का गुणज है, यही कहता है। और कहता है इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का योग, आप तो यहां पे समझ गए, जब दो अंकों की संख्या दिया जाएगा फिर उसको उलट दिया जाएगा तो वह हमेशा किससे भाग लगेगा, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि अंकों की संख्या दी ही नहीं हो, यदि सिर्फ उनका योग दिया हो, यदि उनका सिर्फ संख्याओं का क्या दिया हो, योग दिया हुआ हो, तो आप कैसे समझेंगे जो उन संख्याओं का अंकों का योग क्या होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटा 11। तो संख्या की अंकों क्या दिया हुआ है, योग 77 दिया हुआ है, और उसको जब 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी ना। 7 कैसे हुई, ये जैसे कि 52 है या 25 है, यही तो होगी। देखिए जब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आइए हम इस पे एक आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आइए इस ट्रिक पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्याओं का योग 88 है तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिक, संख्याओं का योग बटे 11, यही पढ़ेगा ना। जब अंकों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटा सीधा कर देंगे, 11 से उसको भाग कर देंगे। संख्याओं का योग हमें क्या दिया हुआ है, 88, तो जब 11 से भाग करेगा तो क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर 8 होगा। वह संख्या क्या होगी जिसका अंकों का योग 8 होगा। जब क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि दो अंकों की संख्या और उनके उलटने से बनी संख्याओं का योग 88 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो हम लोग ट्रिक क्या पढ़े हैं, संख्याओं का योग बटे 11, तो इसको 88 बटे 11 से करते हैं। जिसमें कुछ व्यक्तियों का समूह में एक दूसरे से जो हाथ मिलाते हैं तो उसमें पूछता है कि कितनी बार हाथ मिलाया गया है। तो उस टाइप का क्वेश्चन के लिए ट्रिक देखिए क्या कहता है, n व्यक्तियों के समूह में जब सब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल हाथ मिलाए जाएंगे, तो कुल हाथ मिलाएंगे, कितना हाथ मिलाएंगे, उसके लिए क्या ट्रिक है, n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है, व्यक्तियों की संख्या। नहीं समझे, आइए फिर से समझिए। कहता है आप मान लीजिए किसी एक ग्रुप में गए, ठीक है, सभी एक दूसरे से जब हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है उसमें, तो वो संख्या जानना है जो सभी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हम लोग कितने बार हाथ मिलाए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, किसी खेल में 8 खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी ने एक दूसरे से हाथ मिलाता है। किसी एक खेल में क्या होता है, प्लेयर की संख्या कितनी है, 8 है, और सभी प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वही ट्रिक यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2। तो n इंटू n माइनस 1, तो n क्या हो गया, खिलाड़ी की संख्या, तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, यह क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7/2। तो 4 दूनी 8, तो 7 चौके 28। इसका क्या मतलब है, जो कुल खिलाड़ी जो है 28 बार एक दूसरे से हाथ जो एक दूसरे से मिलाया उसकी संख्या कितनी थी, 28 या 28। टाइप का क्वेश्चन के लिए है, जैसे आप कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो उसी में कुल गिफ्ट कितना होगा, कितना आदमी मिलेगा,
तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप एक भी ट्रिक मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह बस एक लाइन में बनने वाला ट्रिक है, आप किसी भी इक्वेशन को मात्र एक लाइन में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह ट्रिक क्या कहता है n व्यक्तियों के समूह में जब हर एक व्यक्ति को उपहार दे तो इस तरह उपहारों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, समझ क्वेश्चन क्या कहा। मान लीजिए कुछ समूह में 10 आदमी 20 आदमी कोई समूह गया एक पार्टी में, ठीक है, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपहार दिया, गिफ्ट जिसको बोलते हैं, गिफ्ट दिया। तो कहता है तो टोटल गिफ्ट की संख्या कितनी हो जाएगी जो हम एक दूसरे को दिए हैं। उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1। ये n माइनस 1 और n क्या हुआ, n हुआ व्यक्ति की संख्या। ये किसी पार्टी में कितने व्यक्ति जा रहा है, पार्टी मतलब ये नहीं बीजेपी कांग्रेस वाली पार्टी नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए एक उदाहरण के तहत हम लोग इसको समझते हैं। कहता क्वेश्चन है किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल हुए और सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए। तो हम उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति की संख्या क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे n इंटू n माइनस 1 का। यहाँ पे व्यक्ति की संख्या कितना है 10 और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 10 गुना 9 इक्वल टू 90। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल व्यक्ति की कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो रही है 90 हो रही है, ठीक है ना। जब 10 आदमी किसी पार्टी में गया और एक दूसरे को गिफ्ट करता है कोई सामान, तो उस सामानों की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, ठीक है। आइए हम इसी तरह का और ट्रिक करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट हम चाहते हैं एक ही वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड सारा का सारा ट्रिक आपको हम मुहैया करा दे या आपको उपलब्ध करा दे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। करेंगे इससे पहले ट्रिक नंबर 1 में आपको बताए हुए थे, जब क्या होता है संख्याओं का योग हमको निकालने के लिए बताया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे संख्या निकालने के लिए। तो क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्याओं का योग x है। मान लीजिए कोई 2 अंकों का संख्याओं का योग दिया हुआ है, अंकों का योग x। जब उनके अंकों को पलट दिया जाता है तो परिणाम संख्या मूल संख्या से y अधिक हो जाती है। तो परिणाम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या कहने का मतलब है, उसी तरह से 2 अंकों, मान लीजिए कोई संख्या है, अगर मान लीजिए 35 कोई संख्या है, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। इसी तरह से जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अधिक या मूल संख्या से कुछ अधिक होगा या कुछ कम होगा। तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए क्या ट्रिक है, मूल संख्या बराबर 11 गुना x क्या हो गया संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग, और y हो गया जितना अधिक या कम होगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, यदि y कम हुआ तो हम लोग मान ऋणात्मक लेंगे, अधिक हुआ तो धनात्मक लेंगे, और इसी ट्रिक पे फिर उसको बैठा देंगे। तो कहता है तो मूल संख्या क्या हो गई। तो इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, 11 को संख्या के अंकों का योग से गुना कर देंगे और उससे जितना अधिक या कम होगा उसको घटा देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं। आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। वह कौन सी 2 अंकों की संख्या है वो मुझे पता नहीं है, तो वह 2 अंकों की संख्या का योग 13 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणाम संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। तो वह मूल संख्या क्या होगी। संख्याओं का अंकों का योग क्या दिया हुआ हमें 13 दिया हुआ है। तो मूल संख्या बराबर क्या ट्रिक है, 11x माइनस y बटे 2, यही ना है। तो संख्या का अंकों का योग क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो 11 को हम लोग क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, और कितना अधिक हो रहा है देखिए, ये 27 अधिक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे
27 को इससे घटा देंगे और फिर 2 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना। क्या किए, अच्छा से देखिए, संख्या के अंकों को हम लोग 11 से गुना किए, ठीक है, और जितना अधिक या कम होगा उसको हम लोग घटा देंगे और उसको 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये निकल जाएगी मुझे आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का 13 और 13 1 14 माइनस 27/2। फिर जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 1/2। इसको जब हम लोग काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। वह संख्या क्या हो गई, 58 हो गई। देखिए 58 एक संख्या है, इसके अंकों का योग क्या है, 13 है ना। तो हम लोग इसी तरह से निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि ट्रिक का ही यूज करेंगे। क्योंकि एग्जाम पास में है और तो हम लोग मात्र एक ट्रिक ही सहारा है, जिसको आप चंद सेकेंड में ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें। इस चैप्टर का हम लोग करीब करीब सारा ट्रिक कर लिए हैं, एक लास्ट बचा हुआ है। और भी ढेर टाइप का ट्रिक आपको मिल सकता है, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज से मैंने जो 5-6 ट्रिक बताई है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे अच्छी तरह से समझे और उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है वो आप बनाए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझे इंटेलेक्चुअल गुरुजी के नाम से इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए और वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से आप भी मुझे मैसेंजर के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन करने से पहले आप लोग से एक थोड़ा 2-4 सेकंड का टाइम लूंगा। आज मैं अपने तमाम शिक्षकों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जो मुझे इस योग बनाए, जो आज मैं आप लोग के सामने कुछ कह सकता हूं। जो कुछ बताता हूं उन तमाम शिक्षकों के मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इनमें से कुछ शिक्षक हैं जो मेरे बचपन के जिनका सबसे ज्यादा मेरे पे टीचर बनने के प्रति इच्छा है और उनका इफेक्ट मुझ पे पड़ा है, वह है श्याम किशोर ठाकुर। वह मेरे बचपन के गुरुजी हैं और रिलेटिव भी हैं। उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हूं और उनका लिए मेरे दिल में सम्मान सदा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा, जेंडर कंपटीशन का बेताज बादशाह जिसे कहा जाता है, सगीर अहमद सर, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं, जिससे मैंने इनसे ये सब ट्रिक उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं से सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये नया ट्रिक क्या है, कहता है यदि कोई संख्या अपने x/y भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या है। क्या कहा, यदि कोई संख्या अपने x/y भाग से, कोई संख्या है और वह अपने क्या करता है, कुछ भाग से, कहता है अपने x/y भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो y को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में जो रहेगा उसको जो अधिक या कम जो भी होगा उसे क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे और फिर भाग कर लेंगे उसके नीचे वाले से और ऊपर वाले को, हर को और अंश को क्या करेंगे, घटा करके भाग कर देंगे। आइए इस पे हम लोग उदाहरण लेके इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। कोई एक संख्या है जो अपने संख्या का क्या है, 1/3 से 18 अधिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज करेंगे, y इंटू जेड बटे y माइनस एक्स। y यहां पे क्या हुआ, ये हुआ, ये x बटे y के फॉर्म में है और ये z है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 18 बाय y क्या है, 3 है, 3 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे, घटा देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमको, 3 इंटू 18 बाय 2, यह हो गया 9, यहां से करेंगे 9 या 27, वह संख्या क्या है, 27 है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक बार चेक करके भी देखते हैं, क्या ये जो हम बनाए हैं यह 27 सही है।
क्या कहता है, कोई संख्या अपने 1/3 से, कोई संख्या तो मुझे मिल गई, क्या है संख्या 27, तो लीजिए 27। कहता है अपने 1/3 से, 1/3 से क्या होगा 9 होगा, से 18 अधिक है। जब बताइए जब 27 में से 9 चला जाए क्या होगा 18 ना होगा, इसका मतलब 27 सही है। दोस्तों इस तरह का है कुछ और भी ट्रिक, जो कुछ टाइप का क्वेश्चन भी है, तो हम उसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को वो भी क्वेश्चन का सारा डाउट क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ लाइक करना ना भूलें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें, और इंटेलेक्चुअल गुरुजी के नाम से इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए, और वहां से कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।